नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विमल सिंह। बालाजी स्टडी अड्डा में आपका स्वागत है। डीएलएड थर्ड सेमेस्टर के लिए सितंबर 2021 में पेपर जो आपके प्रस्तावित हैं, गणित विषय के हम क्लासेस आपको बैक टू बैक करा रहे हैं। तो उसी में आज हम 5वीं क्लास देखेंगे। इससे पहले हमने क्लास नंबर 4 देखी थी। यदि आपने नहीं देखी है, साइड में आई बटन में पिछला वाला वीडियो आपको मिल जाएगा। तो आज की क्लास नंबर 5 में हमारा टॉपिक होगा साधारण और चक्रवृद्धि ब्याज, जिसमें हम स्टार्ट साधारण ब्याज से जो है वो करेंगे। कोर्स में भी आप देख सकते हैं, चौथा नंबर का जो टॉपिक है, यहाँ तक हम चीजें देख चुके हैं। पांचवा सरल और चक्रवृद्धि ब्याज जो है, इस पर हम आज देखेंगे। ये सारे टॉपिक अभी आपके बाकी हैं। स्टार्ट करते हैं सबसे पहले उस प्रश्न से जो हमने पिछले वाले वीडियो में आपसे पूछा था, और बहुत से लोगों का जो आंसर है वो 29 आ रहा था, जो कि बिल्कुल गलत था, और किसी का एक आंसर सही भी आया था। तो हम देख लेते हैं इसका सॉल्यूशन, कहाँ पर आपने गलती की है उसको देख लीजिएगा। प्रश्न सबसे पहले नोट कर देते हैं। 1/3 की घातांक में जो है वो -2 था, और प्लस का साइन था। फिर 1/2 और उसकी घातांक में आपका -2 था, और प्लस में आपका 1/4 था, और इसकी भी घातांक में -2 था। ये आपका जो है वो प्रश्न था। सबसे पहले आप क्या करेंगे, यहाँ पर आप देख रहे हैं कि आधार जो है सब में अलग-अलग हैं, परंतु जो घातांक है वो सभी में समान है। तो ऐसी स्थिति में आप ये भी कर सकते हैं कि सभी को एक साथ रख के जो घातांक है उसको आप क्या करें, एक साथ कॉमन के तौर पर लिख सकते हैं। यानी 1/3 प्लस 1/2 प्लस 1/4, और तीनों में ही घातांक जो है आपकी -2 है, तो टोटल की आप -2 इस टाइप से लगा सकते हैं। ऐसा करने से क्या होगा, अंदर की जो वैल्यू है इसको आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। इसको आगे सॉल्व करेंगे तो 3, 2 और 4 का एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम क्या आएगा आपका 12 आएगा। 3 के पहाड़े में 12 कितनी बार आता है, तो 3 4 जा 12 आता है, और जितनी बार में जाता है उसको ऊपर वाली संख्या से गुणा कर दीजिए, तो 4 1 जा 4, यहाँ पर आ जाएगा 4, प्लस का साइन लगाइए। सेम चीज 2 12 में कितनी बार में, 2 6 जा 12, यहाँ पर 6 आ जाएगा। 4 कितनी बार में, 3 बार में, तो यहाँ पर 3 आ जाएगा। और टोटल की जो घातांक है वो -2 आपकी ऐसे ही चलेगी। 4 6 और 3 तीनों को जोड़ेंगे तो जोड़ने पर आपका मान आएगा 13। तो यहाँ पर आपका मान आएगा 13। 13/12 आपका घातांक में -2 आ गया। मैंने आपको बताया था कि जब घातांक में आपका मान माइनस में है और यदि आपको उसको प्लस में करना है, तो जो भी संख्या आप देख रहे हैं अंदर उसको आप बटे में कर दीजिए। जैसे कि यहाँ पर 13/12 है, तो अगर हम इसको 12/13 लिख दें, तो ये जो घातांक आपकी -2 है ये +2 चेंज हो जाएगी। यानी नेक्स्ट स्टेप में हम इसे लिख सकते हैं 12/13, और पूरी की टोटल की घातांक 2 हम इस टाइप से लिख सकते हैं। यानी अब आपकी घातांक प्लस में आ गई। अब आप कुछ ना करिए, इसका स्क्वायर लगा दीजिए, तो 12 का स्क्वायर भी हो जाएगा, नीचे बटे 13 का स्क्वायर, तो 12 का स्क्वायर होता है 144, और 13 का स्क्वायर होता है आपका 169। तो आपका आंसर 144/169 जो है आपका सही हो जाएगा। तो ये आपका सही आंसर होगा। काफी लोगों ने 29 दिया था, तो देख लीजिएगा कहाँ पर आपने गलती की थी। तो ये तो हो गया हमारा इसका आंसर। स्टार्ट करते हैं अब हम हमारे टॉपिक से, जो कि है साधारण ब्याज। सबसे पहले साधारण ब्याज ब्याज जो है उसको जान लेते हैं, उसके बाद इस पर बेस्ड क्वेश्चन देखते हैं। तो साधारण ब्याज क्या होता है, जैसे कि आपके पास पैसे की कमी है, आप गए, ये आप हैं, और आपको चाहिए पैसा, और ये जो है वो बैंक है, ये जो है वो बैंक है। आपको कुछ पैसा चाहिए, मान लीजिए आपको 1000 रुपये ज़रूरत है। आपने क्या किया, बैंक से उधार लिया, और बैंक ने क्या कहा कि हम आपको 1000 रुपये तो दे देंगे, पर उसके बदले आपको कुछ एक्स्ट्रा रुपए भी तो देने पड़ेंगे। ये हम ऐसे तो है नहीं, यहाँ कोई धर्मशाला खोल के बैठे हैं कि आप आएँ रुपए और हम आपको दे दें। तो उसके बदले हमारा भी कुछ फ़ायदा हो, तो उस फ़ायदे के बदले में जो बैंक है वो लेती है ब्याज। तो जैसे कि 4% हम मान लेते हैं कि उस समय बैंक की दर है, या 5% मान लेते हैं इस टाइप से, तो बैंक इसको 1000 रुपये तो दे देगी, परंतु जब ये वापस लौटाएगा तो इसे 1000 रुपये जो इसने लिए वो तो देना ही पड़ेगा, साथ ही साथ जो है आपका 5% भी देना पड़ेगा। तो ये जो 5% की वैल्यू है, यही है आपकी ब्याज। अब साधारण ब्याज क्या होता है, साधारण ब्याज जो होता है वो पर ईयर के हिसाब से लगता है। यानी आपने 2 साल के लिए ब्याज लिया, मान लीजिए, नहीं 2 साल के लिए आपने लोन लिया, 1000 रुपये उधार लिए, तो पहले साल जो है आपका 5% लगा, और दूसरे साल भी आपका 5% लगा, क्योंकि 5% बैंक कह रही थी। तो नॉर्मली जब आपका पर ईयर ब्याज लगता है, तो उसे हम कहते हैं साधारण ब्याज। चक्रवृद्धि ब्याज एक और
टर्म है वो क्या होता है, वो ये होता है कि पहले साल आपका 5% ब्याज लगा तो 1000 का 5% जो है 50 रुपए होगा, तो टोटल कितना हो जाएगा 1050। यानी अगर एक साल में आपको लौटाना होगा तो वो साधारण ब्याज भी सबके लिए बराबर है और चक्रवृद्धि ब्याज भी, तो 1050 ही आपको लौटाना होगा। परंतु अगर चक्रवृद्धि ब्याज की बात की जाए और दूसरे साल में हम चले गए तो दूसरे साल में क्या है, इस ब्याज पर आपका फिर ब्याज लगेगा। साधारण ब्याज में हम क्या देख रहे थे कि 1000 रुपए था आपका, पहले साल आपका 50 रुपए लगा, दूसरे साल फिर आपका 50 लगा, तो यहाँ पर क्या है नॉर्मल सा 5-5% लग रहा है। पर चक्रवृद्धि ब्याज में क्या कंडीशन है कि जितना आपका ब्याज लग चुका है यानी 1050 लग चुका है, अब अगले साल जो 5% लगेगा वो इस 1050 पे लगेगा, ना कि 1000 रुपए पर। यानी कि अगर इसको एक सिंपल सी लाइन में आप कहें तो ब्याज पर ब्याज किस में लगता है, चक्रवृद्धि ब्याज में लगता है, और नॉर्मली जो ब्याज है वो आपका साधारण ब्याज में लगता है। तो ब्याज आपने समझ लिया, अब इसके कुछ फॉर्मूले देखते हैं। तो सबसे पहला फॉर्मूला है साधारण ब्याज का, जो प्रत्येक प्रश्न में आपको देखने को मिलेगा, और यहाँ से एक ना एक प्रश्न आपको देखने को जरूर मिलेगा जो आपका 1 नंबर वाले क्वेश्चन आते हैं उसमें। तो साधारण ब्याज बराबर फॉर्मूला होता है मूलधन गुणे दर गुणे समय और बटे में 100। ये आपका होता है साधारण ब्याज का फॉर्मूला। अब इस पर बेस्ड हम क्वेश्चन भी देखेंगे एक एक कैसे कैसे आ सकते हैं। और एक और फॉर्मूला आपको याद रखना होगा वो है मिश्र धन का। मिश्र धन बराबर मूलधन प्लस ब्याज। अब इसमें क्या है, इन्हीं फॉर्मूले से ही और फॉर्मूले आपके बन जाएंगे। मेन ये बेसिक दो आपको एकदम रटे होने चाहिए। अब यहाँ पर जैसे कि साधारण ब्याज आपको प्रश्न में दे रखा होगा, मूलधन दे रखा होगा, दर आपसे पूछ ली जाएगी, समय दिया होगा, तो दर निकालने के लिए समय को आप इधर साधारण ब्याज के नीचे ले आएंगे, मूलधन वही रहेगा। तो यानी कि इसी में जो भी चीज पूछ ली जाएगी आप उसकी वैल्यू को इधर उधर कर सकते हैं। इतना तो बेसिक आप कर सकते हैं, चाहे समय पूछा जाए, चाहे दर पूछी जाए, चाहे मूलधन पूछा जाए, उस आधार पे आप करेंगे। तो ये दोनों फॉर्मूले आपने देख लिए। अब जैसे जैसे प्रश्न हम देखते जाएंगे, चक्रवृद्धि ब्याज के हमने फॉर्मूले अभी नहीं देखे हैं क्योंकि पहले हम साधारण ब्याज को क्लियर कर देते हैं, चक्रवृद्धि ब्याज उसके बाद देखेंगे। बता दिया हमने बेसिक की होता क्या है। तो देखते हैं प्रश्न नंबर आपका पहला, और इसी के साथ साथ यानी प्रश्न के साथ साथ और जो नई नई चीजें हैं उसको भी हम जानते चलेंगे। प्रश्न आपका है कि 1000 रुपए की राशि का 3% वार्षिक की दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज और मिश्र धन आपको दोनों चीजें बतानी है। अब सबसे पहले जो ये राशि दे रखी है आपको ये समझना है ये आखिर है क्या। ये राशि आपकी जो है वो जब इसमें यानी इस राशि में ब्याज भी इंक्लूड होता है तब वो आपका मिश्रधन हो जाता है, क्योंकि फॉर्मूला हमने देखा था मिश्रधन बराबर मूलधन प्लस ब्याज होता है। और यहाँ पर डायरेक्ट राशि का पूछा है 3% वार्षिक की दर से, तो ये जो 1000 रुपए की राशि है ये आपका क्या है, मूलधन है। जब बीटीसी के लेवल पर सॉल्व करते हैं तो ये सारी चीजें आपको लिखनी होगी कि मूलधन बराबर जो है वो 1000 रुपए। पहले क्वेश्चन में हम बता दे रहे हैं, बाकी हम आपको डायरेक्ट फिर बताते हुए चलेंगे। 3% जो वार्षिक की दर है ये आपकी जो है वो दर दे रखी है, जिसे हम रेट भी इंग्लिश में कहते हैं, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 3% की जो है आपको दे रखा है दर। आगे लिखा है कि 2 वर्ष का साधारण ब्याज, तो यानी कि समय आपको दे रखा है, कितना दे रखा है 2 वर्ष का आपको समय दे रखा है। अब प्रश्न में पूछ क्या रहा है, साधारण ब्याज पूछ रहा है। साधारण ब्याज का हमने फॉर्मूला क्या देखा, साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणे दर गुणे समय और बटे में, आप पूरा पूरा लिखेंगे, यहाँ पर हम शॉर्ट में लिख रहे हैं ताकि कम समय में ज्यादा से ज्यादा आप सीख सकें। अब देखिए मूलधन की जगह मान कितना है 1000 है, तो हम यहाँ पर मान 1000 लिख देते हैं। दर आपकी कितनी है, तो दर आपकी 3% है, 3 लिख देते हैं। समय आपका 2 वर्ष है, 2 लिख देते हैं, और बटे में आपका 100। इसको हम सॉल्व करते हैं तो यहाँ से साधारण ब्याज आपका निकल के आएगा। इस जीरो से इस जीरो को काटेंगे, इस जीरो से इस जीरो को, तो 10 गुणे 3 करेंगे तो 30 होगा, 30 को 2 से गुणा करेंगे तो 60 आएगा। यानी से यहाँ से जो मान निकल कर आएगा वो आ जाएगा 60। और ये निकल के क्या आया, ये आपका साधारण ब्याज जो है वो निकल करके आया है 60 आपका साधारण ब्याज। यहाँ पर हम लिख देते हैं जो मान आ गया है और इसको यहाँ से हटा देते हैं। दूसरा प्रश्न में कि भाग क्या कह रहा है, मिश्र धन भी बताइए। तो मिश्र धन का हमने फॉर्मूला क्या देखा था, मिश्र धन बराबर मूलधन और प्लस ब्याज। अब देखिए मिश्र धन में मूलधन भी
आपको इंक्लूड करना पड़ता है और ब्याज भी। तो ब्याज तो प्रश्न में दे नहीं रखा था, इसलिए जो ब्याज हमने निकाला है साधारण ब्याज, इसको हम रखेंगे और इसीलिए हम पहले साधारण ब्याज निकालते हैं, मिश्र धन उसके बाद निकालते हैं ताकि ब्याज को हम वहां पर रख सकें। तो मूलधन की वैल्यू प्रश्न में 1000 थी और ब्याज जो है वो आपका 60 हमने निकाल लिया प्रश्न में, तो 1060 यहाँ से भी आपका मान निकल कर आ गया। ये आपका आंसर मिश्र धन का जो है वो हो जाएगा। तो ये आपके दोनों आंसर आ गए। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। वीडियो पसंद आए, चीजें समझ आए तो सभी लोग लाइक और शेयर अवश्य करते रहिएगा। लाइक से मुझे मोटिवेशन मिलता रहे और शेयर से उन सभी तक वीडियो पहुंच सके जिनको पेपर देना है डीएलएड थर्ड सेमेस्टर के। तो सभी लोग वीडियो को लाइक और शेयर जो है वो अवश्य करते रहिएगा। तो ये हो गया हमारा पहला क्वेश्चन। चलिए देखते हैं हमारा दूसरा क्वेश्चन कि और कैसे यहाँ से प्रश्न आ सकते हैं। दूसरा प्रश्न ये कह रहा है कि यदि 4% वार्षिक दर से 2 वर्ष के लिए साधारण ब्याज प्रश्न में आपको अब दे रखा है, तो मूलधन आपसे जो है वो पूछा गया है। अब फॉर्मूला वही रहेगा पर फॉर्मूले में हम बदलाव करेंगे। फॉर्मूला आपका क्या था साधारण ब्याज का, एक बार लिख देते हैं। साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे में 100। ये आपका नॉर्मल फॉर्मूला था हमने जो देखा था। प्रश्न में आपसे कह रहा है 4% वार्षिक दर, यानी दर आपको प्रश्न में दे रखी है 4% की। समय दे रखा है 2 वर्ष का। जो जो चीजें दे रखी हूँ आपको इस टाइप से प्रश्न में लिख के दिखाना होगा। और साधारण ब्याज भी आपको दे रखा है, साधारण ब्याज भी आपको प्रश्न में दे रखा है। कितना दे रखा है? 60 दे रखा है। और मूलधन आपको जो है यहाँ पर फाइंड करना है। अब यहाँ पर प्रश्न में यानी कि जो हमने फॉर्मूला रखा है यहाँ पर मूलधन आपको निकालना है। तो मूलधन को आप एक साइड कर लीजिए, यानी मूलधन को एक साइड आप कर लेंगे, तब आपका फॉर्मूला क्या बनेगा? जो साधारण ब्याज है वो ये वाला जो गुणा है तीन तिर्यक होता है, तो साधारण ब्याज जो है वो 100 से गुणा हो जाएगा, यानी साधारण ब्याज गुणे 100 और बटे में आपका दर गुणे 100 हो जाएगा। दर गुणे 100 नहीं, दर गुणे समय हो जाएगा। ये आपका समय लिखा हुआ है। तो इस टाइप से आपका फॉर्मूला बन जाएगा। अब सारी वैल्यू यहाँ दे ही रखी है, आपको कुछ नहीं करना है, आपको यहाँ पर वैल्यू पुट करनी है। साधारण ब्याज की जगह 60 प्रश्न में दे रखा है, 100 की जगह 100 ही रख देंगे। दर की जगह आपको 4 दे रखा है और समय की जगह आपको 2 वर्ष दे रखा है। अब इसको सॉल्व करिए, तो सॉल्व करेंगे 2 से काटेंगे इसको तो 30 आ जाएगा और 4 को 100 से काटेंगे तो आपका 25 बार में जाता है, यानी कि 30 गुणे 25 आया आपका। और 30 गुणे 25 करेंगे तो 25 यहाँ 75 होता है, 750 आपका यहाँ पर आंसर मूलधन जो है वो आ जाएगा। और यहाँ पर ये जो सभी वैल्यू है ये रुपए में है, तो आप रुपए भी इस टाइप से लगा सकते हैं। तो ये आपका 750 आ गया। क्या आपने देखा कि जो फॉर्मूला है उसी फॉर्मूले से ही आप किस टाइप से और फॉर्मूले जो है वो बना सकते हैं। वैल्यू जो दे रखी बस उसको आपको पुट करना है। अगला प्रश्न देखते हैं आपका। अगला प्रश्न है कि कितने समय में 500 रुपए जो है वो 4% वार्षिक ब्याज की दर से 620 रुपए हो जाएंगे। ये आपका अच्छा प्रश्न है जिसमें हम कह सकते हैं कि आपको दो फॉर्मूले जो है वो यूज करने होंगे। तो इस प्रश्न को समझते हैं, ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले हमने क्या कहा, जो भी चीजें लिखी हुई हैं प्रश्न में उसको लिख लेते हैं। तो यहाँ पर जो 500 दे रखा है वो क्या है? वो आपका मूलधन है, क्योंकि ये कह रहा है कि जो 500 रुपए हैं ये इस ब्याज दर के बाद जो है वो 620 रुपए हो जाते हैं। तो मैंने क्या कहा था, जो एक्चुअल वैल्यू होती है उसमें ब्याज काउंट काउंट नहीं होता है। अगर उसमें ब्याज भी आप शामिल करके दे रहे हैं तो वो फिर आपका मिश्र धन हो जाएगा। यानी प्रश्न में आपसे जो मूलधन है वो जो है वो दिया गया है। मूलधन की वैल्यू कितनी दे रखी है? 500 रुपए दे रखी है प्रश्न के अकॉर्डिंग। आगे कह रहा है 4% वार्षिक ब्याज की दर से, तो दर भी आपको दे रखी है। तो कितनी दे रखी है? 4% की दे रखी है। और ये 620 रुपए हो जाएगा, ये क्या है? ये आपका मिश्र धन दे रखा है। इस चीज को जरूर समझ लीजिएगा, क्योंकि प्रश्न में अगर आप गलत पहचान देंगे, अगर पहले वाले को आप मिश्र धन मान लेते हैं, दूसरे को मूलधन मान लेते हैं, तो पूरा प्रश्न आप गड़बड़ कर देंगे। तो इस चीज को ध्यान दीजिएगा कि जब उसमें ब्याज इंक्लूड हो जाता है तब आपका वो मिश्र धन जो है वो हो जाता है। तो ये जो 620 रुपए ये मिश्र धन दे रखा है। अब मिश्रधन और मूलधन इसके संदर्भ में हमारे पास क्या फॉर्मूला था वो हम यहाँ पर लिख लेते हैं। मिश्रधन बराबर मूलधन प्लस ब्याज, मूलधन प्लस ब्याज। अब यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो आपको मूलधन भी पता है, आपको मिश्रधन भी पता है, आपको ब्याज नहीं पता है। तो ब्याज निकालने के लिए हम फॉर्मूले में ब्याज को एक साइड कर लेते हैं। साधारण ब्याज बराबर, तो ये मूलधन है
इसको बराबर के उधर ले जाएँगे तो मिश्र धन में से वो माइनस हो जाएगा। तो ब्याज बराबर क्या हो जाएगा? मिश्र धन माइनस मूलधन। चाहे तो यहाँ पर हम डायरेक्ट भी लिख सकते हैं ब्याज बराबर मिश्रधन माइनस मूलधन, पर मैंने आपको बताया है कि ये इसी फॉर्मूले से आया है, ऐसा कोई नया फॉर्मूला जो है ये नहीं है। मैंने क्या कहा था, 2 मेन फॉर्मूले हैं साधारण ब्याज में, इसी से ही जितने भी फॉर्मूले हैं, जो भी प्रश्न में पूछा जाएगा उसी के अकॉर्डिंग आपको चेंज करना होगा। अब मिश्रधन का मान कितना है? 620 है। मूलधन का मान कितना है? 500 है। घटाएंगे कितना आएगा? 120 आएगा। यानी जो ब्याज है, साधारण ब्याज है, उसकी वैल्यू 120 रुपये यहाँ से आ जाएगी। आ गया आपका। आपने साधारण ब्याज क्यों पहले निकाला? क्योंकि जो आपका फॉर्मूला मेन वाला है, जिसमें साधारण ब्याज गुणे दर गुणे समय बटे समय लिखते हैं, उसमें आपको वैल्यू यहाँ से पुट करनी होगी, तभी आप जो समय है वो निकाल सकते हैं। क्योंकि आपका जो फॉर्मूला होता है, लिख के यहाँ पर हम इसको भी बताते हैं। दूसरा जो आपका फॉर्मूला होता है, आप इसका यूज़ करेंगे। फॉर्मूला क्या होता है? पहले डायरेक्ट ना लिख करके हम यहाँ पर जो फॉर्मूला है वही लिख देते हैं, ताकि आपको समझ में आए। साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणे दर गुणे समय और बटे में 100, ये आपका फॉर्मूला होता है। अब देखिए, प्रश्न में आपको मूलधन पता था, प्रश्न में आपको जो दर है वो भी पता था, प्रश्न में समय आपसे पूछा गया था और प्रश्न में साधारण ब्याज भी आपको नहीं पता था। तो इसलिए अगर आप डायरेक्ट यहाँ पर वैल्यू रखते तो 2 वैल्यू आपको नहीं पता थी, एक समय नहीं पता था और एक साधारण ब्याज नहीं पता था। इसीलिए सबसे पहले हमने साधारण ब्याज को निकाला है, ताकि यहाँ पर साधारण ब्याज की वैल्यू हम रख सकें और समय यहाँ से निकाल सकें। तो समझ गए होंगे आपने कि हमने सबसे पहले ये वाला फॉर्मूला ऊपर वाला क्यों रखा। अब साधारण ब्याज जो है, इसकी वैल्यू प्रश्न में हमने निकाली 120, तो इसकी जगह हम 120 जो है वो लिख देते हैं। जो प्रश्न में है एज़ इट इज़ वैसे ही फॉर्मूले में लिखना है। मूलधन जो है, इसकी वैल्यू प्रश्न में 500 है, तो इसकी जगह 500 लिख देते हैं। तो 500 यहाँ पर हो जाएगा। दर जो है प्रश्न में 4% की दे रखी है, तो इसकी जगह हम 4% लिख देते हैं। समय आपको निकालना है तो ऐसे रख दीजिए और 100 को भी ऐसे ही रख दीजिए। अब आपको समय को जो है निकालना है, तो बाकी जो वैल्यू है उसको इस टाइप से तिर्यक गुणा कर दीजिए। तो नेक्स्ट स्टेप में हम क्या लिख सकते हैं? समय बराबर जो 500 गुणे 4 है, वो बटे में चला जाएगा और 120 गुणे 100 जो है वो आ जाएगा। तो ऊपर 120 गुणे में 100 और बटे में 500 बट गुणे 4। इसको आप सॉल्व कर लीजिए, यहाँ से मान आपका निकल कर समय जो है वो आ जाएगा। तो सॉल्व कैसे करेंगे? 0 से 0 दोनों काट दीजिए, ये दोनों 0 जो है यहाँ से कट जाएँगे। अब 120 को 5 से काट सकते हैं आप, तो 5 से काटेंगे या 4 से भी 12 को काट सकते हैं, तो 4 तिया 12 होता है, 0 आ जाएगा। और अब 5 को 30 से काटेंगे तो 5 एकम 5, 5 छक्का 30 होता है। ये समय जो है आपका 6 वर्ष जो है यहाँ से निकल के आ जाएगा। ये आपका तरीका हो जाएगा। देखिए प्रश्न अच्छा था। इस टाइप के प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे पेपर में भी आपके, क्योंकि आपका जो पेपर का लेवल है वो बहुत ज़्यादा हाई भी नहीं होगा, बहुत ज़्यादा लो भी नहीं होगा, मीडियम से थोड़ा ऊपर होगा। यानी अगर 100 में हम इसे काउंट करें तो वही 70 के आस-पास जो है आपका जो कठिनाई का लेवल होता है वो होता है पेपर में। उम्मीद करते हैं हम कैसे भी प्रश्न यहाँ से आएगा आप आसानी से कर लेंगे। देखते हैं चलिए हमारा अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि कितने प्रतिशत वार्षिक साधारण ब्याज जो है उसकी दर से एक राशि 8 वर्ष में दोगुनी हो जाएगी? ये भी क्वेश्चन बहुत अच्छा है। ऐसे क्वेश्चन भी आपसे आते हैं 2 गुनी, 3 गुनी इस टाइप से करके। तो इसको भी समझते हैं। देखिए, मूलधन जो प्रश्न में है वो नहीं दे रखा है। देखिए दे रखा है? नहीं दे रखा है। तो मूलधन को आपको सबसे पहले कुछ मानना होगा, ताकि वैल्यू में आप रख सकें। मान लीजिए मूलधन जो है उसको प्रिंसिपल अमाउंट कहते हैं, तो पी मान लेते हैं, मूलधन को पी मान लेते हैं। फिर ये भी कह रहा है कितने परसेंट वार्षिक साधारण ब्याज की दर से, तो साधारण ब्याज की दर भी नहीं दे रखी है, तो इसको भी हम मान लेते हैं। साधारण ब्याज। अब साधारण ब्याज को आपको कुछ और नहीं मानना है, क्योंकि प्रश्न में ये कह रहा है कि साधारण ब्याज की दर से कोई राशि 8 वर्ष में दुगनी हो जा रही है। यानी कि अगर कोई राशि 1000 है, तो साधारण ब्याज भी उतना ही हो गया है जितनी की वो पहले राशि थी, तभी तो वो डबल हो जाएगी। तो साधारण ब्याज भी उतना ही हो जाएगा जितना आपका मूलधन है। यहाँ पर इस चीज़ को विशेष ध्यान दीजिएगा, इसलिए साधारण ब्याज भी आप वही मानेंगे जो आपने मूलधन माना है। तो मूलधन बराबर भी पी, साधारण ब्याज बराबर भी पी। इतनी सी विशेष बात इसमें ध्यान रखिएगा। फिर आगे प्रश्न में आपका जो समय है, ये लिखा है ना कि एक राशि 8 वर्षों में दोगुनी हो जा रही है। तो समय जो है आपका ये भी प्रश्न में दे रखा है। कितना दे रखा है? वो आपको 8 वर्ष जो है वो दे रखा है। अब यहाँ पर हम फ़ॉर्मूला वही लगाएँगे,
साधारण ब्याज वाला, साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणे दर गुणे समय और बटे में 100। अब प्रश्न में अगर आप देखिए तो प्रश्न में आपको निकालना क्या है? प्रश्न में कह रहा है कितने परसेंट वार्षिक साधारण ब्याज की दर से। प्रश्न में दर निकालना है तो दर को एक तरफ कर लीजिए। तो दर अगर एक तरफ करेंगे तो जो मूलधन गुणे समय है ये आपका बटे में आ जाएगा और साधारण ब्याज गुणे 100 ऊपर आ जाएगा। तो साधारण ब्याज गुणे में 100 और बटे में मूलधन गुणे में दर गुणे में समय, ये आपका आ जाएगा। अब यहाँ पर सारी वैल्यू रख देते हैं। तो साधारण ब्याज आपका हम कह रहे हैं ऊपर वाले प्रश्न में ही कि हमने सेम माना है तो यहाँ पर भी पी मानेंगे, गुणे 100 और बटे में मूलधन कितना है वो भी हमारा पी है और समय कितना है वो हमारा 8 है। अब पी से पी आपका वैल्यू कट जाएगी, बचा क्या 100/8। 100/8 को और काटेंगे तो किससे काट सकते हैं? आप चाहें तो इसे 4 से भी काट या 2 से सिंपल से काटिए, 2 चौके 8 होता है और ऊपर आपका 50 आ जाएगा। अब और किससे कटेगा ये? तो 2 से ही एक बार और कट जाएगा, 2 दूना 4 और 2 पर 25। तो 25/2 आएगा आपका काटने पर। 25/2 आपका 12.5% होता है, यानी कि 12 सही 1/2 ये आपका आंसर जो है वो आ जाएगा। प्रतिवर्ष पूछा जाएगा ना कितने प्रतिशत, तो ये परसेंटेज में वैल्यू आएगी आपकी। तो 12.5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से एक राशि है जो कि 8 वर्ष में दोगुनी हो जाएगी। ये भी अच्छा प्रश्न था, ऐसे क्वेश्चन भी आपको देखने को मिलते हैं। चलिए देखते हैं हमारा अगला और लास्ट प्रश्न, उसके बाद एक प्रश्न हम आपसे भी पूछेंगे। साधारण ब्याज में लगभग इसी टाइप के प्रश्न आते हैं। लास्ट प्रश्न आपका है और इस प्रश्न के बाद एक प्रश्न हम आपसे भी पूछेंगे। प्रश्न आपका है कितने समय में 7,500 पर 11% वार्षिक ब्याज की दर से साधारण ब्याज जो है वो आपका 4,125 जो है वो हो जाएगा। तो इस प्रश्न को हम कैसे करेंगे? जो वैल्यू दे रखी है सभी रख लेते हैं। यहाँ पर लिखा है साधारण ब्याज इतना हो जाएगा, यानी कि जो वैल्यू दे रखी है ये साधारण ब्याज की दे रखी है। तो ये आपका मान जो है वो साधारण ब्याज का हो जाएगा 4,125 रुपए। मूलधन कितना दे रखा है प्रश्न में? कह रहा है ना इतना रुपया इतना हो जाता है, तो मूलधन आपका 7,500 है। 7,500। दर कितनी दे रखी है? 11% दे रखी है, तो इसको ऐसे ही लिख देते हैं। बस आपको निकालना क्या है कितने समय में। अब यहाँ पर हम डायरेक्ट फॉर्मूला लिख देते हैं क्योंकि इतने हमने क्वेश्चन कर लिए हैं। तो समय बराबर आपका क्या आ जाएगा? साधारण ब्याज आएगा, उसी फॉर्मूले से ही हमने रखा है, बस इसको आगे पीछे आप कर देंगे जो भी वैल्यू पूछी गई है। गुणे 100 और बटे में आपका मूलधन और गुणे में जो है वो दर। सारी वैल्यू यहाँ पर रख देंगे। साधारण ब्याज की जगह 4125 100 ऐसे रख देंगे। बटे में जो है वो मूलधन 7,500 और गुणे में जो है आपका दर की वैल्यू 11%। डीएलएड जो सेकंड सेमेस्टर के छात्र हैं उनके लिए भी मैथ हम स्टार्ट करेंगे। टाइमिंग आप लोग कमेंट में बताइएगा। वैसे या तो हम जो दोपहर में 3 बजे वाली टाइमिंग क्लास चलती है उसको रिप्लेस करके उसमें सेकंड सेमेस्टर मैथ की स्टार्ट कर देंगे। बाकी आप लोग कमेंट में अवश्य बताइएगा और फोर्थ सेमेस्टर के लिए भी हम अलग से टाइम निकालेंगे। तो चलिए इसका सॉल्यूशन देखते हैं। 0 से 0 को काट देंगे हम। 4,125 बटे में 75 गुणे में 11। अब इसको सॉल्व कर लीजिए। तो अगर 75 को 4125 से काटेंगे तो ये आपका 55 निकल के आएगा और 55 ऊपर है बटे में 11 है, तो यहाँ से 11 पंचे 55 होता है, 5 आपका केवल बचेगा। तो समय आपका 5 वर्ष जो है वो आंसर हो जाएगा। तो साधारण ब्याज से आपके लेवल पर, डीएलएड के लेवल पर लगभग इसी लेवल के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। चक्रवृद्धि ब्याज आपको जो 2 नंबर का क्वेश्चन आएगा तो चक्रवृद्धि ब्याज आपको वो देखने का मिलेगा, उसका लेवल थोड़ा हाई होगा, वो हम नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। और एक चीज और मैं आपको यहाँ पर क्लियर कर देता हूँ कि डीएलएड फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ में से फर्स्ट सेमेस्टर का उतना टॉपिक नहीं, पर सेकंड थर्ड और फोर्थ का पूरा कोर्स हम ऑलरेडी करा चुके हैं। प्लेलिस्ट में सभी आपको चीजें मिल जाएंगी, यदि आपने नहीं देखी हो, चाहे वो फास्ट रिवीजन हो चाहे मैथ के टॉपिक वाइज वीडियो हो, आप जाकर देख सकते हैं। तो अब देखते हैं वो प्रश्न, जैसा कि सभी वीडियो में हम आपसे एक न एक प्रश्न पूछते हैं, पर उस प्रश्न को देखने से पहले वीडियो अभी तक आपने लाइक ना किया हो सभी लोग लाइक भी करते रहिएगा। चैनल पर नए हो सब्सक्राइब करके जुड़ जाइएगा और टेलीग्राम चैनल से जो भी ना जुड़े हो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। बालाजी स्टडी अड्डा सर्च करके भी जुड़ सकते हैं।
तो ये है आपका इस वीडियो का प्रश्न। इसको सभी लोग ट्राई कीजिएगा। इतनी चीज़ें आपने सीखी हैं कि 1200 रुपए जो है उसका 5 सही 1/2 वर्ष में। ये जो है 1/2 है, ये सही में इस टाइप से हम लिखते हैं ना, 5 सही 1/2। तो इतने वर्ष में मिस्र धन जो है वो 1860 रुपए हो जाता है। तो ब्याज की दर आपको जो है वो बतानी है। ये जो है सॉल्व कीजिएगा सभी लोग। जो नॉर्मली हमने फॉर्मूले देखे हैं उन्हीं पर बेस्ड है, ऐसा कुछ कठिन नहीं है। वीडियो के मेन कमेंट में आंसर बताइएगा। तो आज में इतना ही रखते हैं, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में कुछ नए प्रश्नों के साथ, नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।